जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? जी, कॉम्प्लिकेशन मैं स्लाइड दूसरी अपलोड कर दी। कॉम्प्लिकेशन और पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशन। जी जी बेटा, कैसे हो आप लोग? आज जो है पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशन हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि इंग्लिश की पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशन, पहले इंग्लिश करें कि पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, इंग्लिश की पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशन। जी बेटा, मैं ठीक हूँ। मेरी आवाज़ अब आपको नहीं आएगी, मैं आपके क्वेश्चन का वेट कर रही हूँ।
जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। मेरे से वो स्लाइड जो है वो मूव हो गई। ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज। जी नॉर्मल पुरपीरियम आप का क्वेश्चन है आज का, कॉम्प्लिकेशन ऑफ पुरपीरियम। जितना भी नॉर्मल पुरपीरियम, अगर आपको नॉर्मल पुरपीरियम आता है तो उसमें एबनॉर्मेलिटीज आ जाए तो दैट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ नॉर्मल पुरपीरियम। ठीक है, नॉर्मल पुरपीरियम एंड जो है एबनॉर्मल पुरपीरियम। अब ठीक है, मैं आप लोगों का पहले आंसर देख लूँ कि क्या आपने लिखा है। जी, क्या हो सकता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग, पोस्टपार्टम इन्फेक्शन, पीपीएच, पोस्टपार्टम फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, टाइटस पार्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक, थैंक यू। पोस्टपार्टम इन्फेक्शन, मोस्ट यूरिनरी इन्फेक्शन, ठीक हो गया। जी जी, थैंक यू। सबने अपने तरीके से पोस्टपार्टम इन्फेक्शन मोस्ट ऑफन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट यूट्रस एक्सेसिव ब्लीडिंग। अब हम देखते हैं पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन हमारी स्लाइड क्या कह रही है। ठीक है, आपको स्लाइड पे मैंने शो कर दी है सारी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद पुरपीरियम। सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन आती है, सबसे पहले आती है पीपीएच, प्राइमरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच बाद में चला जाता है। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन होगी पुरपीरियल पायरेक्सिया, जो तीसरे दिन बाद पायरेक्सिया हो जाता है। फर्स्ट डे जब जैसे ही डिलीवरी होती है 24 आवर्स तक 100 जो है फ़ारेनहाइट तक पेशेंट को फीवर होता है, दैट इज नॉर्मल। जब पायरेक्सिया हो जाए, पुरपीरियल पायरेक्सिया, दैट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पुरपीरियम पीरियड। अब पुरपीरियम पीरियड पोस्टपार्टम जो है लेबर को कहते हैं पोस्टपार्टम या पोस्टपार्टम, पोस्टनेटल और पुरपीरियम पीरियड एक ही चीज है। ठीक है, अब जो है पोस्टनेटल आपने कॉम्प्लिकेशन बोली हुई है और इसको मैं पुरपीरियम कॉम्प्लिकेशन कहती हूँ। ठीक है, अब जैसे ही डिलीवरी होती है तो पेशेंट हमारा नॉर्मल होता है। सबसे पहले तो उसको पायरेक्सिया होगा, सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है और प्राइमरी पोस्टपार्टम जो है हेमरेज हो सकता है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है, यूरिनरी प्रॉब्लम और पुरपीरियल मेंटल डिसऑर्डर्स। पीपीएच में ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, पीपीएच में मैंने आप लोगों को जो है पुरपीरियल मेंटल डिसऑर्डर सारे पढ़ाए हैं और उसमें मैंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी पीपीएच ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो है ये पोस्टपार्टम जो है कॉम्प्लिकेशंस है। आर यू विद मी स्टूडेंट्स? थैंक यू। अब हम देखते हैं कि पुरपीरियल पायरेक्सिया क्या है। अब पुरपीरियल पायरेक्सिया आप लोगों ने मुझे लगता है कि पढ़ा नहीं है। ठीक है, जब आप पढ़ते हो तो फिर आप सीक्वेंसी से जो है उसका आंसर देते हो। आगे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करना चाहूंगी वो ये है कि आप लोगों ने जो मुझे स्केड्यूल बना के दिया हुआ है, फातिमा प्रेजेंट है कि नहीं? हाँ, फातिमा सनाउल्लाह, यू आर लिस्टिंग भी। ठीक है जी, मुझे आपने जो स्केड्यूल बना के दिया है, फातिमा और सारी क्लास ने मिलके ही बनाया होगा, उसमें आप लोगों ने ट्रॉपिकल डिजीजेस का नामो निशान ही मिटा दिया हुआ है। आप लोगों ने ट्रॉपिकल डिजीजेस का एग्जाम नहीं देना। जी बेटा, मैंने ये तो कभी कहा ही नहीं था कि मैंने ट्रॉपिकल डिजीजेस की रिवीजन नहीं करानी। प्रेजेंटेशन जरूर चल रही थी जिसमें से मैंने कुछ खुद भी पढ़ाया, जिसमें मैंने 2 यूनिट, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट जो है जितने भी उसके पार्ट हैं वो फर्स्ट 2 3 वो सारे मैंने पढ़ाए थे आपको फर्स्ट यूनिट, और लास्ट यूनिट जो है वो भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, जिसमें जो है इन्फेक्शंस थे सारे। ठीक है, अब जो आप लोगों ने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जितनी भी है, लास्ट यूनिट नंबर 6 था। उसके बाद यूनिट नंबर 2 और 3 जो दरमियान वाले थे वो आप लोग प्रेजेंटेशन कर चुके हो।
आई थिंक यूनिट नंबर 4 जब आया था तो उसमें कुछ प्रेजेंटेशन हुई थी, बाकी रिमेनिंग जो है वो स्टूडेंट रहते थे। अब इसके लिए भी साथ चलो मिल करके, कॉलेज पता नहीं कब खुलना है, आप एक और टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। और उस आई थिंक कि हमारी जो कम्युनिटी और रिप्रोडक्टिव की काफ़ी सारी तैयारी हो गई, उसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं हमारी। अब जो नेक्स्ट प्लानर बनाना है वो अपनी पूरी क्लास डिस्कस करो, और फातिमा स्पेशली आप और अफरा से आप लोगों दोनों को मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ कि आप जीआर और सीआर है क्लास के। तो हाँ, आप लोग इन ट्रॉपिकल डिजीजेस को भी उनमें ऐड करें। मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि आप लोगों को इसकी रिवीजन नहीं होगी। आई होप जो चीज़ मैं आप लोगों को रिवाइज कर रही हूँ, बेशक ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो, सुन तो रहे हो, आप पार्टिसिपेट तो कर रहे हो, आपको समझ में तो आ रहे, ये क्लियरली मुझे पता चल रहा है। लेकिन बेटा हम ट्रॉपिकल डिजीजेस को बिल्कुल साइड पे रख दिया, एग्जाम तो उसका भी होना है, ठीक है। तो न्यू टाइम टेबल बनाएं और उसके अंदर ट्रॉपिकल डिजीजेस ऐड कर दें। वो जो चीज़ें हम जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की पढ़ चुके हैं वो एक्सक्लूड कर देना, जो रहती हैं वो उसमें डाल देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच अफरा साहब। जी, पुरपीरियम जो है इसकी हम जो है पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशन पढ़ रहे थे। जी, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को जो है डिस्कस कर रही थी आप लोगों के साथ पोस्ट पार्टम कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट पार्टम कॉम्प्लिकेशन में जो मैंने आप लोगों को लास्ट स्लाइड दिखाई है, उसमें मैंने जो मेजर मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो डिस्कस की हुई है। पुरपुरियल पायरेक्सिया, सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज दोनों इसमें आते हैं। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, यूरिनरी प्रॉब्लम एंड पुरपीरियल मेंटल डिसऑर्डर्स, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई हैं। जो चीज़ें मैंने अच्छे से पढ़ाई हुई हैं उनकी स्लाइड भी आप लोगों के पास है, आपने बहुत अच्छे से पढ़नी है। मैं जो है बिल्कुल जो है सेटिस्फाइड हूँ कि आप लोगों को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट 1, 2, 3, 4 भी बहुत अच्छे से अब तो हो गया, उसको पढ़ा के रिवीजन भी हो गई है, कोई थोड़ी सी चीज़ें रह गई डिस्कस करने वाली। एंड 5 जो है वो जो है मेरा ख्याल आई थिंक के वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज या वीनरल डिजीजेस के नेम से थी, वो भी हो गई हुई हैं। और फैमिली प्लानिंग मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन फैमिली प्लानिंग को भी बहुत अच्छे से हमने डिस्कस करना है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग जो हमारे जो इसमें से गुजर चुका है, लेकिन उस दिन मेरा ख्याल कोई प्रेजेंट नहीं था। मैं फैमिली प्लानिंग वाले यूनिट से सेटिस्फाइड नहीं हुई हूँ, क्योंकि वो मैंने जस्ट आप लोगों को लास्ट टाइम जो है ऑनलाइन पढ़ाया, लेकिन उसकी बकायदा हमारी ना तो ऑनलाइन डिस्कशन हुई थी ना लाइव में हुई थी, ठीक है। अब जाते हैं हम पुरपीरियल पायरेक्सिया की तरफ। दी टर्म पुरपीरियल पायरेक्सिया डिनोट राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है। इस चीज़ को नोट करना कि पुरपीरियल पायरेक्सिया क्या है, टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है ड्यूरिंग पोस्टपार्टम बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन एंड डिफाइंड टेम्परेचर मोर देन 38 डिग्री हो जाए तो हम लेबल करते हैं कि पुरपीरियल पायरेक्सिया है, ठीक है। ऑन 1-2 जो है consecutive days within the first 10 days postpartum but after first 20 hours, ये मैंने आप लोगों को कह दिया कि 24 आवर्स तक जो टेम्परेचर है वो 100 होगा तो कोई बात नहीं, वो ड्यू टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाता है। और अगर 24 आवर्स के बाद इंक्रीज होता है दैट मीन पुरपीरियल पायरेक्सिया, वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब पुरपीरियल पायरेक्सिया जो है उसके साथ साथ इंडोमेट्राइटिस, यूटीआई, आरटीआई। अब फीवर हुआ क्यों है, इन्फेक्शन कौन सा हुआ था। अब इन्फेक्शन में यूटीआई हो सकता, आरटीआई रीनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और जो है वूंड इन्फेक्शन, पेल्विक डीवीटी और मास्टाइटिस नॉन इन्फेक्शियस काज ऑफ पायरेक्सिया, ठीक है। अब कोई भी चीज़ जो है इसको इन्फेक्शन होगा तो पायरेक्सिया होगा। फिर हमने जो है एक एक करके चीज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि पुरपीरियल पायरेक्सिया जो है वो इंडोमेट्राइटिस इज मोर लाइकली टू अकर इन द प्रेजेंस ऑफ रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन।
कोई भी रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रह जाए तो इंडोमेट्राइटिस होगा डेफिनेटली। जब इंडोमेट्राइटिस होगा तो थर्ड डे पे जो है टेम्परेचर हो जाएगा, फीवर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फ्रॉम इंडोमेट्रियम the organism spread to the myometrium, perimetrium, fallopian tube and ovaries, and further on the perineum, and then to puerperal circulation, causing septicemia and even endotoxic shock. अब अगर हम इंडोमेट्राइटिस को जो है फौरन जैसे ही पुरपीरियल पायरेक्सिया होता है, ये बहुत ही मेजर इन्फेक्शन इसको समझे। अगर जो है इंडोमेट्राइटिस हो जाता है तो दैट मीन के सम पीसीज ऑफ रिटेन प्रोडक्ट्स जो है वो यूट्रस के अंदर रह गई हैं, तो फौरन से वो जो है माइग्रेट करेगा इन्फेक्शन, जितने भी माइक्रो जो है ऑर्गेनिज्म वो स्प्रेड हो जाएंगे। अब स्प्रेड कहाँ होंगे वो मैंने बता दिया कि मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, फ्लोपियन ट्यूब, ओवरीज एंड फर्दर वो जो है पेरिफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम में हो जाएगी। तो इसको फिर हम क्या लेबल करेंगे? सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया जो है वो क्या कहें कि इजी वर्ड या हंसाने वाले वर्ड में वो एक मौत है इंसान की, ठीक है। तो वो सेप्टिसीमिया जब हो जाता है तो फिर 90-95% जो है डेथ के चांसेस होते हैं, इवन इंडोटॉक्सिक शॉक में चला जाएगा। अब पुरपीरियल पायरेक्सिया जो है वो क्यों होगा? सिजेरियन सेक्शन, कोरियोअमनियनाइटिस, प्रोलॉन्ग लेबर with multiple reasons and retained product of conception। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर इसके देखें तो वो जो है मैनुअल जो है रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, समटाइम जो है रिटेन प्रोडक्ट्स रह जाते हैं या प्लेसेंटा आउट नहीं होता तो उसको हम मैनुअल रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से जो है मैनुअल जो है रिमूवल की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। या तो सब प्रोडक्ट्स अंदर रह जाएंगे या फिर हमारे हाथ जो है वो हम एसेप्टिक टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे थे। और इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है वो भी जो है एसेप्टिक टेक्निक ना यूज़ करने की वजह से लेबर मैनेजमेंट आउटसाइड दी हॉस्पिटल हुई है, तो तब भी एसेप्टिक टेक्निक यूज़ नहीं होती। अब इसको हमने चेक कैसे करना है? फाउल स्पेलिंग डिस्चार्ज होगा, सेकेंडरी पोस्टमार्टम हो जाएगा, और दूसरी जो है सॉफ्ट टेंडर लार्ज साइज यूट्रस हो जाएगी, एंड फाउल स्मेलिंग लोकिया। लोकिया जो है उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं जैसी औरत डिलीवर होती है, तो उसमें मैंने 3 लोकियास की टाइप को सरोसा, एल्बा एंड जो है लोकिया, एल्बा, सरोसा एंड तीसरा लोकिया कौन सा है आप मुझे बताओ, ठीक है। एल्बा, सरोसा और तीसरा लोकिया। लोकिया की 3 टाइप्स हैं जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराई हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ लोकिया जो है वो टाइप करके मुझे सेंड करो। रुब्रा, हाँ याद आ गई मुझे, सिरोसा, एल्बा एंड रुब्रा, और तीनों को डिफ्रेंशिएट करना है। अगर वो उसमें भी चेंजेस है तो दैट मीन इन्फेक्शन है, ठीक हो गया। फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं क्योंकि यूरिथ्रा जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है जेनिटल एरिया के फीमेल का, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। और यूटीआई इज एन इन्फेक्शन इज एन पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, किडनी, यूरिटर, ब्लैडर, यूरिथ्रा। जब यूरिथ्रा में इन्फेक्शन है तो सारी चीज़ों में हो जाएगा, ठीक है, कहीं भी इन्फेक्शन होगा। बोथ इन्फेक्शन इन्वॉल्व द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, the bladder and the urethra. It may occur due to the shorter length of urethra and close association with genital tract। बेटा अब आप गलत तो नहीं लिखोगे? आपको से मैंने आंसर किया था तो आप लोगों ने मेरा आंसर गलत दिया और मुझे रोजे में इतना बुलवा रहे हो। जी 12 बज गए, मेरा 11:30 से जो 12:30 तक लेक्चर है। हाँ बेटा, अगर मैं आप लोगों को अब आपके पास आ गया, मैं सुबह से, आप यकीन करो कि 8:30 से कंटिन्यूसली मेरे लेक्चर है और कंटिन्यूसली मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। अब मेरा रोज़ा भी है, मुझे बुलवाएं कम, मैं आपको स्लाइड दिखाती जाती हूँ, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको स्लाइड्स दिखाती जाती हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ, आप खुद से देखते जाओ, ठीक है। फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होंगे,
वुंड पुरपीरियल जो है पायरेक्सिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू अफरा एंड ऑल अदर स्टूडेंट। ठीक है, मैं स्लाइड शो कर रही हूँ आप लोगों को इन्फेक्शंस की। अब मेस्टाइटिस, ओके नबीला रियाज, मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास मेरी ये स्लाइड नहीं है? मैंने आपको पुरपीरियम पीरियड पढ़ाया हुआ है, मैं मुझे अच्छे से याद है, ये याद है ना? पुरपीरियम मेंटल डिसऑर्डर्स, पुरपीरियल डिसऑर्डर्स पढ़ाए हुए हैं मैंने। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बिलू एंड साइकोसिस सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। ये देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है पुरपीरियम साइकोसिस, ठीक है। और ये मैं स्लाइड अभी शेयर करने लगी हूँ। जी बेटा, सारे इन्फेक्शन जो है बता के सबकी मैनेजमेंट वन बाय वन की हुई है, ठीक है। अभी मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। जी बेटा, स्लाइड शेयर होगी आप लोगों के साथ, आप ग्रुप में देख सकते हैं। थर्ड ईयर एडवाइजर ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है। आप लोगों को तो 28 अप्रैल तक कहा हुआ है कि बंद रहेंगे।
किसके पास है? सर्डियर का थर्सडे को मेरे से पहले मकसूदा के पास था। मकसूदा को आदत है, वो देती नहीं है।